वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 की केमिस्ट्री में आज हम यूनिट 12 हाइड्रोकार्बन्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स में हम फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। अब अल्कीन का फिजिकल स्टेट क्या होता है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास अल्कीन के जो फर्स्ट 3 मेंबर है यानी कि जो ईथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन है वो क्या होंगे, वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, वो गैसेज होंगी। इसके अलावा जो अदर मेंबर होंगे वो लिक्विड होंगे और जो हायर मेंबर होते हैं वो क्या होंगे, वो सॉलिड होंगे। यानी कि इनका जो फिजिकल स्टेट है यानी कि मॉलिक्यूलर वेट के साथ चेंज होगा। जो लोअर मेंबर होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो वो गैसेज होंगे। इनका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो वो लिक्विड होंगे। जब इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होगा, इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी तो वो क्या होंगे, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। सेकंड इनकी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। चूँकि अल्केन हमारे पास नॉन पोलर है तो नॉन पोलर क्या होंगे, वो डिज़ोल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अल्कीन जो है वो नॉन पोलर है, इसलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, एसीटोन या फिर ईथर में वो डिज़ोल्व होंगे, और ये पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर में ये डिज़ोल्व नहीं होंगे। इसके बाद इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मासेस पे। जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होंगी। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उन मॉलिक्यूल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। सो द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कीन इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मासेस बिकॉज जनरली द हायर द मॉलिक्यूलर मासेस अल्कीन हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो ऐसे अल्कीन जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी, उनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। यानी कि जो हायर मेंबर होंगे उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द लोअर मेंबर। अब अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अल्कीन जो है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद हो। इस डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ड्यू टू द अनसैचुरेटेड नेचर अल्कीन जो है आसानी से एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। इस तरह से हम अल्कीन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अल्कीन्स की कौन से इंपॉर्टेंट एडिशन रिएक्शन है, उनमें हमारे पास हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ऑक्सीडेशन बाय केमेनोफोर एंड हाइड्रोजिनेशन शामिल है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कीन्स के। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजिन। हैलोजन क्या होते हैं, हैलोजन ग्रुप 7 के मेंबर हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है। हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स का मतलब होता है कि हम अल्कीन्स की हैलोजिनेशन कर रहे हैं, यानी कि हम अल्कीन्स में हैलोजन को ऐड कर रहे हैं। अब अगर हम अल्कीन्स में क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं तो ऐसे हैलोजिनेशन को हम क्लोरीनेशन कह सकते हैं। अब अगर हम अल्कीन में ब्रोमीन ऐड करते हैं तो ऐसे हैलोजिनेशन को हम ब्रोमिनेशन कह सकते हैं। जब हम अल्कीन में हैलोजन को ऐड करते हैं तो हमारे पास डाइहैलाइड्स बनते हैं। इसमें क्या होते हैं, इनमें अल्कीन का डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। डाइहैलाइड का मतलब है कि ऐसे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हमारे पास 2 हैलोजन मौजूद है। When bromine is added to ethene in the presence of inert solvent like carbon tetrachloride, the double bond of it is converted into single bond। जब हम अल्कीन में ब्रोमीन को ऐड करते हैं या किसी भी हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो इनका जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास जो ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन है ये हमारे पास एक टेस्ट है जिसको हम डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन हमारे पास रेड कलर का सोल्यूशन होता है। इस रेड कलर ब्रोमीन को जब हम अल्कीन में ऐड करते हैं तो क्या होता है, इसका रेड कलर डिसअपियर हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम ब्रोमीन को अल्कीन में ऐड करेंगे, ईथीन में ऐड करेंगे तो डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास बनेगा 1,2 डाइब्रोमो ईथेन जो कि एक कलरलेस सोल्यूशन है। दिस रिएक्शन is used for the detection of double bond. The decolorizing of bromine indicate the presence of double bond. For example, हमारे पास एक अननोन सोल्यूशन है, हमें नहीं पता कि इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है या फिर सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम ब्रोमीन वाटर जो कि रेड इन कलर है उसको ऐड करेंगे। अगर ब्रोमीन वाटर ऐड करने के बाद हमारे पास जो अननोन सोल्यूशन है
उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करने के बाद ब्रोमीन का रेड कलर डिसअपियर हो जाए तो इसका मतलब होगा हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन है वो अल्कीन है, उसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर हमारे पास अननोन सोल्यूशन में डबल बॉन्ड मौजूद ना हो, वो सेचुरेटेड हो, तो क्या होगा, ब्रोमीन वाटर ऐड करने के बाद इसका रेड कलर डिसअपियर नहीं होगा। तो अगर ब्रोमीन का रेड कलर डिसअपियर हो जाए इसका मतलब होगा जो गिवन सोल्यूशन है वो हमारे पास अल्कीन है, उसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। तो अल्कीन को डिटेक्ट करने के लिए, डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट यूज़ करते हैं। सेकेंड हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड को एसिड हैलाइड भी कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं हैलोजन। हाइड्रोजन हैलाइड हमारे पास शामिल है HCl, HBr या फिर HI। अब अगर इस हाइड्रोजन हैलाइड को हम अल्कीन में ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसको हम कहेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, उसमें क्या है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो आसानी से रिएक्ट करेगा अल्कीन के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के मुकाबले में, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड आसानी से रिएक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड। जब हम हाइड्रोजन हैलाइड को अल्कीन में ऐड करते हैं तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनते हैं। अल्काइल हैलाइड में क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होते हैं हैलोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू ईथीन गिव अस अल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट ये बात आप लोगों ने याद करनी है कि जब हम अल्कीन्स में ऐड करते हैं हैलोजन को, यानी कि जब हम अल्कीन्स की हैलोजिनेशन करते हैं तो डाइहैलाइड्स बनते हैं। जब हम अल्कीन्स की हैलोजिनेशन करते हैं तो डाइहैलाइड्स बनते हैं। जब हम अल्कीन्स में हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हैं तो क्या बनते हैं, अल्काइल हैलाइड बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम ईथीन में, जो कि एक अल्कीन है, इसमें हम HCl ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास ईथाइल क्लोराइड बनेगा। इसमें क्या होगा, ईथीन का जो डबल बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाएगा और एक कार्बन पे अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पे अटैच हो जाएगा क्लोरीन। हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनेगा जो कि होगा ईथाइल क्लोराइड। इसी तरह हमारे पास थर्ड रिएक्शन है अल्कीन का, जो कि है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हम अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हमारे पास बनते हैं अल्केन। When hydrogen is added to ethene, the double bond is converted into single bond and produce ethane. जब हम ईथीन में, जो कि एक अल्कीन है, इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास अल्केन बनेगा। इस रिएक्शन को हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि अल्केन्स को हम ईथीन से प्रिपेयर कर सकते हैं। जब हम ईथीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे, कंडीशन क्या होंगी, निकल कैटलिस्ट और टेम्परेचर क्या होगा, 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस दौरान क्या होगा, जो अल्कीन का डबल बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाएगा और हर कार्बन पे ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हमारे पास जो अल्कीन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे अल्केन में। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास जो अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन। जब हम अल्कीन की ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 तो हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास ग्लाइकोल बनते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय KMnO4 जो है, इस रिएक्शन को बेयर टेस्ट भी कहा जाता है। अब हमारे पास ये टेस्ट भी जो है, ये टेस्ट भी अल्कीन्स की यानी कि डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अल्कीन रिएक्ट विथ कोल्ड डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन टू फॉर्म ग्लाइकोल। यानी कि जब अल्कीन जो है, फॉर एग्जांपल ईथीन, जब ये KMnO4 के साथ, KMnO4 क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब हम KMnO4 का एक्वा सोल्यूशन लेंगे, इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और इसको हम ऐड करेंगे ईथीन के साथ, तो क्या बनेगा, ग्लाइकोल बनेगा। तो हमारे पास जो KMnO4 है, हमारे पास पर्पल कलर के क्रिस्टल होते हैं। जब इसको हम वाटर में ऐड करें, हमारे पास पर्पल कलर का सोल्यूशन बनता है। जब हम इस पर्पल कलर के सोल्यूशन को ईथीन में ऐड करते हैं तो क्या होता है, ग्लाइकोल बनता है। ग्लाइकोल की फॉर्मेशन के साथ क्या होता है, हमारे पास जो पर्पल कलर ऑफ KMnO4 है वो डिसअपियर हो जाता है। क्योंकि KMnO4 का पर्पल कलर डिसअपियर हो जाता है, इसलिए इस टेस्ट को भी हम एज अ डिटेक्शन ऑफ अल्कीन यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम अल्कीन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोल बनता है। इस ग्लाइकोल को इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। साथ साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इस रिएक्शन को बेयर टेस्ट भी कहा जाता है। द टेस्ट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्कीन्स इज नोन एज बेयर टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, इन दिस टेस्ट एक्वस सोल्यूशन ऑफ KMnO4 इज एडेड टू ईथीन।
The oxidation of alkene with camenophore is known as Bayer test. During this test, the purple color of camenophore disappear, which indicate the presence of double bond. तो स्टूडेंट हम डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए दो तरह के टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। दो तरीक़ों से हम अल्कीन को डिटेक्ट कर सकते हैं, एक है बेयर टेस्ट और एक है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। बेयर टेस्ट में हम क्या करते हैं, कैमेनोफोर सोल्यूशन को ईथीन में या फिर अल्कीन में ऐड करते हैं। अगर अल्कीन में ऐड करने के बाद कैमेनोफोर का पर्पल कलर डिसअपेयर हो जाए तो ये इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड को। इसी तरह अगर हम रेड कलर के ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन को ऐड करेंगे अल्कीन में और उसमें ऐड करने के बाद ब्रोमीन का रेड कलर डिसअपेयर हो जाए तो इसका मतलब होगा हमारे पास सोल्यूशन में डबल बॉन्ड मौजूद है। तो अल्कीन को हम दो तरह के टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं, एक है ब्रोमीन वाटर टेस्ट और एक है बेयर टेस्ट। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अल्कीन्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स को अल्काइंस को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।